Team Sabharwal presents M6 condos in the master plan community of M City in Mississauga. Units start होते हैं from the high $300,000. Occupancy है 2029 में. Extended deposit structure, free assignment. आज ही कॉल करें सौरभ सबरवाल या PK सबरवाल को 647-864-8844 647-864-8844 या विजिट करिए teamsabarwal.com. जी बिल्कुल ठीक सुना। और हर बुधवार की तरह पीके साहब हमारे साथ हैं। पीके जी वेलकम, कैसे हो? थैंक यू वेरी मच जी रणबीर जी एंड वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल अवर लिसनर्स। जी रणबीर जी इन्फ्लेशन नीचे आ गया थोड़ा। हाँ बिल्कुल जी। और मैं कहना ओवरऑल जेडी खबरां सुन रहे हैं ਅਸੀਂ, लेकिन ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ सुनना चाहते हैं कि क्या लेटेस्ट रिपोर्ट है ओवरऑल मार्केट को लेके। देखो जी, पहले उम्मीद तो नहीं थी किसी इकोनॉमिस्ट को कि इन्फ्लेशन 0.2 नीचे आएगा। सब उम्मीद कर रहे थे 4 पे रुकेगा, नीचे नहीं आएगा क्योंकि एनर्जी प्राइसेस वगैरह ऊपर थे। लेकिन अब ये कम हो गया 3.8 से, गुड न्यूज 3.8 तक चला गया। इसका जो मेन रीजन है वो दे रहे हैं कि लोअर ग्रोसरी प्राइसेस जो उनकी रफ्तार बढ़ने की थोड़ी धीरे हुई है, ड्यूरेबल गुड्स जो है। और सबसे बड़ा जो फर्क पड़ा इसका वो ट्रैवल रिलेटेड सर्विसेज का पड़ा। जैसे कि जो ट्रैवल है उसके ऊपर जो वो खर्चे हैं वो 21.1% कम हो गए ईयर ओवर ईयर बेसिस। उससे इन्फ्लेशन का ऊपर बहुत फर्क पड़ा। लेकिन एक तरफ से वो ये भी कह रहे हैं कि जो मॉर्गेज इंटरेस्ट है और रेंट पेमेंट है उसने इन्फ्लेशन को तंग कर रखा है, उसकी वजह से इन्फ्लेशन हाई चल रही है। और इसका जवाब बड़ा अच्छा दिया कई इकोनॉमिस्ट ने। बेंजामिन ताल साहब ने दिया, तो मॉर्गेज कम क्यों नहीं करते? उसका असर पड़ रहा था, इंटरेस्ट को कम कर दो, कम करो। और ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड भी देख लो। और सबसे बड़ी बात मिस्टर ताल ने ये कही, बेंजामिन ताल साहब ने, कि इसमें से अगर हम मॉर्गेज पेमेंट को निकाल देना तो इन्फ्लेशन वैसे ही हमारा 2% के पास आ जाता है। तो ये बड़ा हुआ है 3.8, वो तो मॉर्गेज वजह से बड़ा। जो लोग परेशान हो रहे हैं, सबसे बड़ी परेशानी ये आने वाली है रणबीर जी, जब ये 2025-26 के अंदर रिन्यूअल इनकी ज्यादा आएगी। 57% जो है मॉर्गेजेस रीसेट होंगे 2025-2026 में। 57% कहते हैं वो परेशानी से बचने के लिए, वो जो शॉक है इकोनॉमिक शॉक से बचने के लिए, क्यों नहीं तुम 24 से इंटरेस्ट रेट नीचे करना शुरू कर देते हैं। और ये बैंक ऑफ कनाडा की भी बात से लग रहा है और बाकी इकोनॉमिक्स की बात से लग रहा है कि मिडिल ऑफ 2024 से लगता है इंटरेस्ट रेट नीचे आना शुरू हो जाएगा। लेकिन वो जमाना चला गया जिसे कहते हैं गुलछर्रे उड़ाया करते थे। 3% ओवरनाइट के ऊपर जाके रुकने की उम्मीद नजर आ रही है सबको। वाह, दैट्स राइट। और साथ साथ कुछ कॉल भी लेते हैं, फिर देयर इज एन कॉल। और 4165930055 पे आप हमें कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। और जो अभी जो चांसेस थे मॉर्गेज के, वो तो खैर एटलीस्ट राहत मिल गई अभी फिलहाल इस साल। तो इंटरेस्ट रेट बढ़ने की उम्मीद नजर नहीं आ रही, बिल्कुल भी नहीं नजर नहीं आ रही। और वो भी एक बड़ा जबरदस्त प्लस पॉइंट है। और बाकी जो ओवरऑल जैसे कंपेरिजन सब करे हैं कि लोगों ने कहते हैं कि अभी जो महंगे वाले घर थे कहते उसमें रेज बहुत ज्यादा आया और काफी ऑफर्स आ रही है। रीसेल की बात कर रहे हैं ना आप सर? हाँ जी। हाँ, लग्जरी घरों के अंदर जो है ना, वो उसके अंदर ऑफर्स वगैरह और लोगों का रुझाव बढ़ गया। क्योंकि जो लग्जरी घर है ना सर, उसके अंदर जो लेवल है लोगों का, फैमिली का इनकम लेवल डिफरेंट है, तो उनको फर्क नहीं पड़ा। लेकिन जो जिसे कहते हैं जो रेगुलर होम्स हैं, उनके अंदर बड़ी भारी परेशानी आई है। और रीसेल के अंदर प्राइसेस गिरे हैं थोड़े से। टेम्परेरीली मैं बात कर रहा हूँ, मंथ टू मंथ के लेवल में। अभी भी 2022 से लेवल तो अभी भी ऊंचा है, लेकिन मंथ टू मंथ की मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन जो सबसे बड़ी परेशानी जो आई है, जो इसको देखने में मिल रही है, जिन लोगों ने गलत टाइम पे बुक कराए थे और गलत बुक कराए थे, यानी कि 2021 में हमने भी 2021 में बुक किए हैं, हमने भी 2022 में बुक किए हैं, लेकिन हमारी क्लोजिंग जो है 26, 27, 28 की है। जिन्होंने शॉर्ट टर्म क्लोजिंग कर ली, इतने मैसेज आ रहे हैं 1 लाख कम, 1.5 लाख कम, डिपॉजिट पूरा छोड़ने को तैयार है, ले लो हमारा। तो अब उन लोगों को ये समझ आई कि ये शॉर्ट टर्म गलत है। हालांकि अच्छे हमारे थी, लॉन्ग टर्म क्लोजिंग में भी एक आध प्रोजेक्ट में धोखा खा गए, लेकिन होल्डिंग कैपेसिटी हो जाए उनको मैं सलाह। अभी मेरी बात चल रही थी आपके शो से पहले किसी एजेंट के साथ कि मैंने कहा तुम अपने क्लाइंट को बोलो होल्ड कर ले, क्योंकि होल्डिंग कैपेसिटी के बगैर उसने अगर बुक किया था तो उसने बहुत बड़ी गलती की थी। अगर होल्डिंग कैपेसिटी थी तो जरूरी उसने लॉस में बेचना है, उसको होल्ड कर लो। क्योंकि होल्ड करके ही, जैसे मेरी कहावत बड़ी मशहूर है, डोंट वेट टू बाय रियल एस्टेट, बाय रियल एस्टेट एंड वेट करो। ये पासा पलटने वाला है 24 के अंदर, मिडिल ऑफ 24 के बाद। ये अलग अलग रिपोर्ट्स आ रही हैं। हालांकि टीडी ने नेगेटिव रिपोर्ट दी है कि मार्केट थोड़ी गिरेगी, लेकिन कुछ हो जैसे रॉयल एफिज और बाकी ने रिपोर्ट दी है कि मार्केट 7% के करीब बढ़ेगी। मेरा अपना मानना है रणबीर जी की मार्केट इन्फ्लेशन के हिसाब से बढ़ेगी। जो इन्फ्लेशन अगर 3-3.5% है तो मेरे को लगता है कि मार्केट आगे 3-3.5% बढ़ेगी। एक मैसेज भी आया था, कहते साहब आपने बड़ी देर पहले कहा था कि 24 एंड तक कुछ चांसेस है बढ़ने के,
और अभी जो लग रहा है कि शायद उससे भी पहले जल्दी बढ़ जाएगी। रियल एस्टेट की प्राइस की बात कर रहे हैं? हाँ, मिडल ऑफ 24 से एंड ऑफ 24 तक मुझे थोड़ा प्राइस बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट भी मिडल ऑफ 24 तक कम होता नजर नहीं आ रहा। बेंजामिन ताज हमने बहुत सुंदर बात करी, मैं तो उनको फॉलो करता हूँ। अब क्वेश्चन ये नहीं है कि पॉसिबल हाइक कब है, अब क्वेश्चन ये है कि अब इंटरेस्ट गिरेंगे कब। द क्वेश्चन इज व्हेन रेट्स विल बिगिन टू फॉल, नॉट कि नेक्स्ट हाइक इज व्हेन। 25 तारीख को जो आना है, और वो उम्मीद करते हैं कि अभी इंटरेस्ट रेट 25 तारीख को नहीं बढ़ेगा। और वो उनका एक लाइन मेरे को बड़ी पसंद आई, बड़ा अच्छा बोलते हैं। अभी इन्होंने मंडे को ये बात कर रहे थे, एमपीसी जो कॉन्फ्रेंस थी ना, वहां पर ये बात कर रहे थे, एमपीसी की मॉर्गेज प्रोफेशनल्स कनाडा की जो कॉन्फ्रेंस हो रही थी, उसमें बोल रहे थे। और बड़ा अच्छा, इनको सुनने का मुझे बड़ा अच्छा लगता है। बहुत बार मुलाकात मेरी इनसे हुई, 2-4 बार डिनर भी साथ लेने का मौका मिला। इन्होंने कहा कि वी आर वेरी वेरी क्लोज टू द एंड ऑफ मॉनेटरी टाइटनिंग, यानी कि अब आगे ये मान के चल रहे हैं कि शायद इंटरेस्ट रेट कम होंगे। जी, वाह, वेरी गुड। और आपका कोई भी सवाल है गिवन से कॉल में स्टूडियो 416-593-0055 और पीके साहब का डायरेक्ट नंबर है 6472994757। और पीके साहब एक मैसेज हो रहा है कि व्हाट इज द हॉटेस्ट प्रोजेक्ट इन योर आईज राइट नाउ, गुड फॉर इन्वेस्टर्स। वेरी नाइस। ये देखो, मैं 2-3 बातें बताता हूँ जिस ढंग से हम आजकल चल रहे हैं। अब क्या हो रहा है कि आजकल मेरा टाइम हर हफ्ते कम से कम 4 से 5 मीटिंग्स डिफरेंट बिल्डरों से मीटिंग्स के साथ चल रही हैं। बस मेरा ज्यादा टाइम आजकल उनके साथ चल रहा है। जैसे आज रात को भी मेरा ये टीवी शो के बाद मेरा डिनर है लेंटेरा के साथ। चेयरमैन वो इजराइल में फंसे हुए थे बेचारे, कल ही पहुंचे हैं यहाँ पर वापस। वो मार्क मेडलबम साहब, वो इजराइल में तो पता क्या हो रहे हैं हालात, वहां पर वो पूरी फैमिली के साथ थे। कल वो आगे वाया एम्स्टर्डम यहाँ पर पहुंच गए। मेरे को मैसेज आया, तो मैं रात को एक तो जा रहा हूँ बधाई वगैरह देने के लिए आने का, और प्लस हाँ डिनर भी करना उनके साथ, प्लस उनके साथ मैंने कुछ और बातें करनी है जो कल मेरी उनसे बात हुई कि आज वो मेरे से बात करेंगे। कुछ एक इंसेंटिव वगैरह लाने का प्लान चल रहा है। तो ये हर रोज की बात है। कल जो निकल गया तब भी मेरी किसी मीटिंग थी। और मजेदार बात यह है कि कल जो आ रहा है कल भी मेरी मीटिंग है। तो मतलब मेरी आजकल टाइम यही निकल रहा है। और मैं ये बता दूं कि 2-3 किस्म से हम आजकल प्रोजेक्ट बेच रहे हैं। एक जो एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट है जिनमें ऑलरेडी इंसेंटिव्स वगैरह बड़े अच्छे इंक्लूड हैं, जैसे M6 जो है, मैं कहूंगा इस वक्त का सबसे बेस्ट प्रोजेक्ट है। अब मेरे को कई मैसेज आते हैं जी मैं फलाने से कंपेयर कर दो, फलाने से कंपेयर कर दो। हमने सब कंपेयर कर लिया। कोई इसको प्रोजेक्ट को कंपेयर कर रहा है किसी 10 फ्लोर की बिल्डिंग से, 12 फ्लोर की बिल्डिंग से। ये पूरा नेबरहुड है M-City। ये अपने आप में जब जाओ ना रणवीर जी, अंदर जाओ तो क्या मजा आता है। पार्क है, स्केटिंग रिंग बन रहे हैं, नीचे दुकानें हैं, सब कुछ है। तो आप एक पूरे नेबरहुड में चले जाते हो स्क्वायर 1। तो ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। दूसरा, इसकी क्लोजिंग 6 साल के बाद है। तीसरा, इसकी पेमेंट 3 साल में देनी है, 15% छोटी छोटी किस्तों में। और प्राइस उन्होंने कंपेटिटिव रखे। ये तो ऑलरेडी इंसेंटिव हो गया क्योंकि अभी उन्होंने नया लॉन्च किया। बल्कि इस लॉन्च के बाद बाकी बिल्डर थोड़े परेशान हो गए कि अब उनको भी ऐसे करना पड़ेगा। ये तो हो गया प्रोजेक्ट ऑफ द डे M6। इसलिए मुझे टेक्स्ट कर दो 647-299-4757 647-299-4757। अपना ईमेल एड्रेस आपने नाम के साथ डाल दीजिए, पूरी डिटेल आ जाएगी। मीटिंग करनी है, मीटिंग कर लीजिए। और जिन्होंने बहन भाइयों ने लिया है मेरे थ्रू M6, उनको बधाई हो, बड़ा जबरदस्त प्रोजेक्ट रही है। दे विल बी वेरी हैप्पी। ये तो होगी एक बात। दूसरी बात, बिल्कुल जो अच्छे प्रोजेक्ट ऑलरेडी लॉन्च हुए थे और जिनकी कीमतें बढ़ गई थी बाद में, हम बिल्डरों से नेगोशिएट करके उसके बाद इंसेंटिव्स ला रहे हैं ताकि वो उसका बेनिफिट उठा सके हमारे बायर। ये अब जो ऑलरेडी लॉन्च हो गए, अब ये क्यों इंसेंटिव दे रहे हैं? क्योंकि इनका कोटा कईयों का पूरा नहीं हुआ। जैसे किसी के 12 यूनिट रह गए, किसी के 20 रह गए। मतलब 100% नहीं, 70% में 20 रह गए, 10 रह गए। तो वो सोचते हैं कि फटाफट ये पूरे करो, चाहे इसके ऊपर इंसेंटिव दे दो ताकि हम अपनी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करें और लेंडर से पैसा ले और काम शुरू करें। ये बड़े हम इंसेंटिव्स वगैरह लेकर आए हैं। इसके लिए मेरी जो मीटिंग्स आजकल डेली चल रही है बिल्डरों के साथ, तो उसके लिए आप मुझे मिलें और फिर मैं आपको सजेस्ट कर दूंगा कि क्या प्रोजेक्ट आपको लेना चाहिए। जी। और बाकी प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी देते रहता है। पीके साहब का नंबर है 647-299-4757। एक बात और बता दो रणवीर जी, सॉरी टू इंटरफियर इन बिटवीन, कि आपको ये सिर्फ प्रोजेक्ट या रीसेल या इन्वेस्टमेंट की बात छोड़ो, वैसे भी आपने अपना प्रोफाइल पूरा डिस्कस करना है मेरे साथ बैठ के। कई बार लोग कंफ्यूज होते हैं, जी मेरे पास ये फंड्स हैं और मैं ले नहीं पा रहा, मैं क्या करूं? तो वो लोग भी मेरे साथ अपॉइंटमेंट बना सकते हैं। उनको हम प्लान करके दे सकते हैं कि आप इस ढंग से चलो तो आगे जाके 6 महीने में, 8 महीने में, साल में आप कैसे घर ले सकते हो। क्योंकि कई बार आदमी कंफ्यूज होता है कि उसको पता ही नहीं होता कि मैं करूं तो क्या करूं। तो उसके लिए भी हमारी मीटिंग वी आर रेडी एवरी मंडे, एवरी थर्सडे और एवरी सैटरडे। हफ्ते में 3 दिन मैं मिलता हूँ, मंडे, थर्सडे एंड सैटरडे। आप टेक्स्ट मैसेज डाल के अपॉइंटमेंट बना सकते हैं 647-299-4757
47 जी। 647-299-4757। और दूसरा एक सवाल अभी टेक्स्ट मैसेज 3-4 आगे, वो कहता जी कि घर बेचने के लिए अभी भी सेलर का टाइम आया कि नहीं आया, और स्टिल इट इज बायर्स मार्केट। ठीक है जी, उन्होंने सेलर का टाइम नहीं आया। मार्केट में सेल लगी हुई है, बोर्ड लगने शुरू हो गए, आप भी देख रहे हैं फॉर सेल के बोर्ड ज्यादा बढ़ने शुरू हो गए, लिस्टिंग्स मार्केट में ज्यादा आ गई हैं। ये सेलर का टाइम नहीं आया। ये मैं कहूंगा कि बैलेंस मार्केट जो थी वो बायर्स की तरफ जा रही है, और ये बायर्स की मार्केट बन रही है, और अभी ये सेलर का टाइम नहीं आया। अभी नेगोशिएशन के अंदर बायर का जो पलड़ा भारी है, ये मैं कहूंगा बायर का पलड़ा इसके अंदर भारी है। ठोक बजा के बायर लें और अच्छा नेगोशिएशन करें। ये इस वक्त बायर्स की मार्केट की तरफ जा रही है। सेलर्स अनफॉर्चुनेटली ये सेलर्स ने बहुत लप्पे उड़ाए हैं जी, बहुत मेरे समेत बहुत एंजॉय किया, कई साल बड़े पैसे कमाए, 5-5 लाख का घर 1-1 मिलियन का हो गया। तो अब थोड़ा बायर का भी टाइम आने दो भाई, थोड़ा बायर का भी टाइम आने दो। तो पता क्या है, वो कहते हैं कि वो जलवे हमने हमारे जो देखे, हमने उनकी आदत पड़ गई हमें जलवे देखने की। हाँ, जलवे देखने की आदत, फ्री की मनी, और जिस हिसाब से कीमतें बढ़ गई। और हाँ, लेकिन जिन्होंने गलत टाइम में लिए उनको रिक्वेस्ट है कि तुम्हारा भी दिन आएंगे, आप होल्ड कर लो, आप होल्ड कर लो, जल्दबाजी मत करो, आपके भी कीमत बढ़ने के टाइम आएंगे। आप शॉर्ट टर्म प्राइस बढ़ना, रातों रात रईस होना, ये वाली हरकतें छोड़ दो, नहीं तो फिर वही वाला होगी, सिर पे अंडे का टोकरा गिर गया, सारे अंडे टूट गए, वो कहाँ पोल्ट्री फार्म खोल रहा था। तो इसीलिए ये जो है ना सिस्टम, ये वक्त हर चीज जो है ना वो ले आता है, और या वेट करिए, एंड एक अच्छी मार्केट आने की उम्मीद नजर आ रही है बाय द मिडल ऑफ 2024 जी। और साथ में उन्होंने दोबारा फिर ये लिखा कि सेल करने के लिए आपको क्या लगता है कि 24 एंड तक वेट करूं या और ज्यादा? देखो, बिल्कुल आधी बात उन्होंने कर दी, बिल्कुल मिडिल तक तो वेट करिए आप, 2024 के मिडिल तक तो वेट करिए, और उसके बाद आगे देखेंगे। अभी जल्दबाजी मत करिए, अब आप होल्ड कर सकते हैं तो होल्ड करिए, दिस इज द राइट टाइम। मैं तो बड़ी खुल के बात करता हूँ, कई बार मुझे रियल्टर्स बोलते हैं, जब आप लोगों को खुद ही बोल देते हो कि ये होल्ड कर लो तो तुम बेचते क्या हो। मैं कहता हूँ प्रभु का नाम है हमारे साथ, बस और कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर वाला हमें देता है, सच बोलना, सुखी रहना, बस जी। दैट्स राइट, बहुत अच्छा कहा आपके साहब, आपका तजर्बा भी बहुत ज्यादा। और बाकी जो बायर मार्केट है, आप कहीं भी बाय करना चाहते हो। अच्छा, एक बार कहते हैं एक और मैसेज आया कि आपने एक बार कहा था कि जो बिल्डर से डायरेक्ट लेने की बजाय जो है वो प्री कंस्ट्रक्शन में, सॉरी, वो डायरेक्टली जो 1-2 साल पुराना घर लेना वो चीप पड़ता है। वो कहते हैं, कैन यू टेल मी समथिंग ऑन दैट? हाँ, ये मैंने पहले बात की थी। ये डिपेंड करता है किस प्रोजेक्ट के ऊपर। मान लीजिए आपको इमीडिएटली चाहिए और आप इमीडिएटली क्लोजिंग चाह रहे हैं, तो अभी बिल्डर से मत लीजिए। फिर आप असाइनमेंट के अंदर इतना सस्ता मिल रहा है। जिन लोगों ने गलत प्रोजेक्ट, मतलब गलत प्रोजेक्ट नहीं, गलत प्राइस, मैं वर्ड गलत बोल गया, गलत प्राइस में ले लिए थे आज से 1-1.5 साल पहले शॉर्ट टर्म क्लोजिंग के ऊपर, आज वो अपना डिपॉजिट छोड़ने को तैयार बैठे हुए हैं। अगर वो डिपॉजिट छोड़ने को तैयार बैठे हुए हैं तो अभी बिल्डर से लेने की क्या जरूरत है? उनसे डायरेक्ट लो, आपको 1-1 लाख का फायदा हो रहा है वहां पर। शॉर्ट टर्म क्लोजिंग वालों के साथ फायदा हो रहा है अगर आपको इमीडिएटली क्लोजिंग करनी है। लेकिन अगर आपको कहना है जी मैंने इमीडिएट क्लोजिंग नहीं करनी और मैंने जो है लॉन्ग टर्म चलना है, क्लोजिंग 4 साल 5 साल, तो फिर आपको प्री कंस्ट्रक्शन बिल्डर से बुक करनी चाहिए। इट ऑल डिपेंड्स कि आपकी इसका जरूरत क्या है। और दूसरी बात, अगर आपको असाइनमेंट के ऊपर ब्रांड न्यू नहीं लेना, आपने 2-4 साल पुराना लेना है, तो रीसेल उससे भी बेटर है। तो ये डिपेंड करेगा। इसलिए मैं मिलता हूँ रणबीर जी, हर हफ्ते मेरी इतनी मीटिंग्स होती हैं, 20-25 मीटिंग होती है। मैं मिल के पहले आपकी जरूरत को समझता हूँ, फिर मैं आपको गाइड करता हूँ कि आपको रीसेल में जाना चाहिए या असाइनमेंट के अंदर इमीडिएटली जाना चाहिए या प्री कंस्ट्रक्शन बुक करनी चाहिए। वो डिपेंड करता है आपकी जरूरत के हिसाब से जी। और पीके साहब एक कॉल और लेते हैं, और लाइन 1 प्लीज। हेलो, Yeah, namaste. Okay, thank you. This is Swapna Anand here. Namaste, PK ji. स्वप्ना जी नमस्ते जी। I had a question for you. हम लोगों का last year we purchased a townhouse with a mortgage of 530,000. Yes. And now we have a savings about 70,000 to 100,000. So I would like you to suggest whether do I clear my mortgage or invest in a new property because the price is beautiful. ये टाउन होम कितने का लिया था आपने लास्ट ईयर? 665. 665 का लिया था। अच्छा, यानी कि आपने 80% मॉर्गेज ली थी, राइट? Yes, आपने 20% डाउन पेमेंट डाली थी। यस। आपकी फैमिली इनकम जो है 530 को 5 से डिवाइड करिए, क्या $1 लाख है मिनिमम? 130 अबव है पीके जी,
फैमिली। 130 अबव है, वेरी नाइस। एंड आपकी आवाज से लग रहा है कि आप यंग आपकी फैमिली है। नहीं, अराउंड 40s में है पीके जी। बहुत यंग हो गए ना, मेरे बच्चों से भी छोटे हो ना उम्र के आप, तो फिर मेरे तो बहुत यंग हो गए ना आप तो। यस। और बच्चे कितने बेटा आपके? दो बच्चे हैं, वन इज अ टीनेजर और या। हाँ बिल्कुल, आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड मुझे आके मिलो, आप मुझे मिलो। आप रहती कहाँ हैं? मैं आई लिव बियॉन्ड किचनर, अगर आपने सुना है लिस्टोवेल करके। बिल्कुल सुना है, मेरे बहुत क्लाइंट हैं, मेरे वहाँ पर बहुत कुछ है हमारा। वहाँ से आपको 1 घंटा लगेगा 401 के ऊपर मेरा ऑफिस है मिसागा में। आप मेरे को टेक्स्ट मैसेज डाल दीजिए, मैं जल्दबाजी नहीं करूंगा। अगर आप अपने हस्बैंड के साथ आना चाहते हैं तो जरूर आइए, मैं चाहूंगा। और सैटरडे को भी खुला होता है, और अपने बच्चों को बेशक साथ लाइएगा, एक एज ए पिकनिक घूमते फिरते आ जाइए और स्पेंड 45 मिनट्स विद मी। आई विल गाइड यू 3-4 ऑप्शंस। फिर लीजिएगा मत, फिर घर जाइए। घर जाने के बाद सोचिए, सोचने के बाद ऑप्शन से जो अच्छा लगता है फिर दोबारा मुझे कॉल कर लीजिएगा, फिर उस हिसाब से कर लेंगे। अगर आपका अपना भी कोई रियल्टर है किचनर में, उसी से काम कर लीजिए। गॉड ब्लेस यू, कोई दिक्कत नहीं। मेरा फर्ज है कि मैं जो दुनिया ने मुझे दिया मैं उनको वापस करने की कोशिश। नहीं, आई वुड लव टू मीट यू। आपका मैं सुनती हूँ जब भी टाइम मिले, व्हेन आई डोंट हैव माय वर्क देन आई कीप लिसनिंग टू यू। थैंक यू, थैंक यू सपना। कॉल किया है, इट्स वंडरफुल हियरिंग यू। थैंक यू सपना। तो आप मुझे टेक्स्ट मैसेज डाल दीजिएगा। आई मीट एवरी मंडे, एवरी थर्सडे, और जो लोग वीकडे में नहीं आ सकते उनके लिए एवरी सैटरडे। ठीक है जी? अच्छा, अपना नाम सपना लिखोगे तो मुझे याद आ जाएगा। फिर बैठ के हम प्लान करके मैं आपको कुछ डिफरेंट ऑप्शन दूंगा। एक ऑप्शन ऐसा होता है कि करंट इनकम, एक ऑप्शन ऐसे होता है कि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, एक ऑप्शन ऐसा होता है जिसमें लॉन्ग टर्म बुढ़ापे के लिए प्लानिंग। तो ये अलग अलग किस्म के ऑप्शंस होते हैं जो मैं आपको डिस्कस करके आप जाइएगा घर, लिख के लेके जाइएगा। फिर घर जाके आराम से सोचिएगा। फिर आपके पास कई क्वेश्चंस आएंगे पूछने के लिए, फिर मेरे से कॉल करके पूछिएगा। जब आपकी सेटिस्फेक्शन हो तब काम करिएगा। वंडरफुल, वंडरफुल। ठीक है, आपका नंबर प्लीज एक बार। 647 277 No. 647 299 4757। Okay, thank you so much. Thank you. Thank you जी, thank you so much। और पीके साहब, anything else you want to say before you wind up? जी मैं ये कहूँगा कि प्लानिंग करनी जिंदगी की बहुत जरूरी है। मेरे को अपनी मदर की बात याद आ गई। मैं छोटा सा था, 13-14 साल की उम्र से मैं थोड़ा बहुत काम करने लग गया था, और मेरी मदर मुझे कहा करती थी कि तू बेटा अपने मरने तक का पूरा इंतजाम अपने साथ करके लाया है। शायद तू ऐसे ही छोटी सी उम्र में प्लानिंग करता है बैठ कर कि तू अपने मरने तक का इंतजाम अपने साथ ही करके लाया, तेरी तो मुझे फिक्र ही नहीं है किसी बात की। तो मेरे माँ का आशीर्वाद क्या लो एक किस्म से, तो वो चलता है। और ये मेरी आदत है कि मैं प्लान करके चलता हूँ, और मैं रिस्क कभी नहीं लेता, क्योंकि मेरी अपनी आदत है रिस्क ना लेने की। तो फिर मैं किसी को लेने भी नहीं देता। तो जो मेरे को मिलने आते हैं तो मैं ये भी नहीं चाहता कि वो रिस्क में चले जाए, कल को वो फंस जाए। और 2-3 नुकसान होंगे। एक तो वो फंस गए, ऊपर से मेरे को दुआएं मिल गई, और मेरी रात की नींद खराब हो गई। ये चीजें मैं नहीं चाहता। तो इसलिए मैंने कहा इस स्वप्ना जी को भी सीधी बात, आके मिलो, आई डिस्कस सम ऑप्शंस। जहां टेंशन हो, ऐसी इन्वेस्टमेंट का रणवीर जी क्या फायदा जब आपकी नींद ही उड़ जाए रात की नींद उड़ जाता है। ऐसी करो ही ना, इससे अच्छा। थैंक यू वेरी मच रणवीर जी। तो फिर अगले बुधवार मुलाकात होगी। बहुत मेहरबानी सर, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू।